नमस्कार मित्रों, अभिराम वाणी पर आपके साथ आज फिर उपस्थित हूँ। मैं आपका मित्र उमेश महादोशी। आज मंगलवार के विविधा कार्यक्रम में प्रस्तुत है एक और पुस्तक चर्चा। आज की पुस्तक है सुश्री ज्योत्सना कपिल का लघुकथा संग्रह लिखी हुई इबारत। ज्योत्सना जी मूलतः लघुकथाकार हैं, किंतु कहानी और उपन्यास विधाओं में भी उन्होंने अधिकारपूर्वक सृजन किया है। उनका कहानी संग्रह प्यासी नदी बहती रही काफ़ी चर्चित रहा। हाल ही में मातृभारती पर प्रकाशित उनका उपन्यास उर्वशी भी बड़ी संख्या में पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहा है। पत्र पत्रिकाओं, संकलनों और आकाशवाणी के माध्यम से ज्योत्सना जी की अनेक रचनाएं पाठकों के सामने आ चुकी हैं। ज्योत्सना जी 2 लघुकथा संकलनों का संपादन भी कर चुकी हैं और अभिराम साहित्यिकी की संपादकीय टीम में महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। ज्योत्सना जी की लघुकथाएं बहुत सहज, सरल किंतु आकर्षक भाषा में होती हैं। उनके कथ्य, चिंतन और स्वाभाविक भाव प्रवाह बेहद प्रभावित करते हैं। कई लघुकथाओं में कथ्यों और संवादों में बेबाकी और साहसिकता का गुण उनकी पहचान बनकर उभरता है। बाल मनोविज्ञान पर केंद्रित कुछ बेहतरीन लघुकथाएं भी उनकी कलम से सृजित हुई हैं। निश्चित रूप से लघुकथा जगत को उनसे काफ़ी आशाएं हैं और उन्हें पूरा करने की क्षमता उनके सृजन में निहित है। तो आज की चर्चा में पहली वक्ता हैं सुश्री महिमा श्रीवास्तव वर्मा। महिमा जी मूलतः लघुकथाकार हैं। उनका एकल लघुकथा संग्रह आदम बोनजाई प्रकाशित हो चुका है। उन्होंने चर्चित लघुकथा संकलन लघुत्तम महत्तम का संपादन भी किया है। तो आइए हम सुनते हैं महिमा वर्मा जी के सारगर्भित विचार लघुकथा संग्रह लिखी हुई इबारत पर। तो आइए आदरणीय महिमा जी। नमस्कार। हम महिमा श्रीवास्तव वर्मा कुछ समय पूर्व आए ज्योत्सना कपिल के लघुकथा संग्रह लिखी हुई इबारत की पुस्तक परिचर्चा के लिए अभिराम वाणी द्वारा दिए गए आमंत्रण को स्वीकार करते हैं। आपका सादर धन्यवाद। ज्योत्सना कपिल के लेखन से एक वेबसाइट पर प्रकाशित उनकी एक कहानी के माध्यम से हुआ, फिर उनका लघुकथाएं भी पढ़ी हमने और साथ में उनकी कहानी संग्रह प्यासी नदी बहती रही को पढ़ने का अवसर मिला। अंश दर अंश उनकी कहानियों के टुकड़े जो हमको भेजा करती थी, उनके द्वारा उनके लेखन से बहुत अच्छी तरह से परिचित हुए। ज्योत्सना कपिल का यह प्रथम लघुकथा संग्रह है जो आयन प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। यह अपने अंदर 55 लघु कथाएं समेटे हुए हैं। ज्योत्सना कपिल समाज और समय की नब्ज को थामकर लेखन करती हैं। वो वर्तमान पीढ़ी के उन चंद लघु कथाकारों में से एक हैं जिन्होंने बोल्ड विषयों पर बेबाकी और निर्भीकता से कलम चलाई है, पर फिर भी उन्हें शालीनता के परिधि में बांधते हुए शालीन शब्दों में ही चित्रित किया है। किसी संवेदनशील मुद्दे को उठाकर वो अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने का मादा रखती हैं। प्रस्तुत लघु कथा संग्रह की लघु कथाओं में नारी विमर्श प्रमुखता से उभरकर सामने आता दिख रहा है। संग्रह की लघु कथाओं में नारी के विभिन्न रूप चित्रित हुए हैं, जैसे कहीं वह शोषित है, मुक्त गगन में और कम ज़र्फ में, तो सम्मान में जो लघु कथा है उसमें भ्रमित और विचलित है अपने कर्तव्य से। द्रौपदी, स्वाभिमान, आईना और इंसाफ, इन सब लघु कथाओं में वह सजग और सचेत है। संग्रह की प्रतिनिधि लघु कथा लिखी हुई इबारत स्त्री की अस्मिता को कोरी स्लेट मानने के प्रवृत्ति को सिरे से नकार रही है। उसके कौमार्य के अक्षत होने के लेकर एक नवल सोच को प्रस्तुत कर रही है। स्त्री का कौमार्य एक कोरा कागज नहीं है
जहाँ पर जबरन लिखी हुई कोई इबारत एक दाग बनकर रह जाए और उसे कभी मिटाया ही न जा सके। पुरुषत्व, नज़रिया और फितरत शिकारी, ये कुछ लघु कथा हैं जिनमें कुछ पुरुषों में दृष्टिगत होती उच्छृंखल प्रवृत्ति के साथ स्त्रियों के प्रति उनके कुत्सित भावनाएं और मौकापरस्त नज़रिए को व्यक्त कर रही हैं। प्रेम की बंद गली एक ऐसी लघु कथा है जिसमें वेश्या के मन की कोमल भावना और उसकी पवित्र सोच को उल्लेखित किया गया है। सच है, सच्चा प्रेम ईश्वर भक्ति के सदृश है, जहाँ निष्पाप भावनाएं पूज्य हो जाती हैं। आपकी मिठाई लघु कथा बुजुर्गों के संवेदनशील मन को समझते हुए उनकी अतिरिक्त सावधानी से देखभाल के प्रति सचेत कर रही है। तो साथ ही जो लघु कथा रोबोट है वो बाल मन की प्रवृत्ति को समझा रही है। बच्चे भी बुजुर्गों के समान ही अति संवेदनशील होते हैं। उनके कोमल मन पर छोटी से छोटी घटनाएं भी जीवन भर के लिए अंकित हो जाती हैं। अतः उनकी परवरिश में भी अति संवेदनशीलता जरूरी है। कहीं ऐसा न हो कि बाल्यावस्था जीने के पहले ही उनका बालपन खत्म हो जाए। बांझ और खाफ पंचायत, ये लघु कथाएं आज भी समाज में फन फैलाए बैठे अंधविश्वास को दर्शा रही हैं। ये पुराने विषय कहे जा सकते हैं, पर कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर बार बार लेखन आवश्यक है। पुराने विषयों पर लिखते हुए कथानक वही है, पर अगर उसका प्रस्तुतिकरण नवीनता से किया गया है तो लघु कथा पृथक और उत्कृष्ट हो जाती है। लघु कथा संग्रह में संग्रहित एक और लघु कथा है श्वान चरित। यह एक मानवेतर लघु कथा है जो स्मित व्यंग्य के माध्यम से इंसान के चरित्र पर उंगली उठा रही है। ज्योत्सना कपिल ने अपनी लघु कथाओं में यथार्थ के कंटकाकीर्ण धरातल के साथ सुकोमल प्रेमिल कल्पनाओं के आकाश को भी समेटा है। अपने आसपास के परिवेश, मानवीय मूल्यों, सामाजिक सरोकार से जुड़ी विसंगतियों के विस्तृत आयाम को उन्होंने बेहद तीक्ष्ण और पारखी नजरों से दृष्टिगत किया है और उन्हें अपनी लघु कथाओं में समेट लिया है। दंश, ममता, भेड़िया, मासूम कौन, बुजदिल, काश में रुक जाता, ये सभी लघु कथाएं मानवीय चरित्र और सामाजिक मूल्यों के विभिन्न आयाम प्रस्तुत कर रही हैं। पुस्तक में संग्रहित लघु कथाओं की भाषा सहज, सरल और आसानी से ग्राह्य है। क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचते हुए कथा के पात्रों के चरित्र के अनुरूप ही भाषा गढ़ी गई है। लेखन प्रभावमय है तो जो कथा को पढ़ते हुए अपने साथ रहने को आमंत्रित कर देता है। ज्योत्सना कपिल के इस संग्रह को पढ़ने के बाद उनसे बेहद उम्मीदें बढ़ गई हैं। अपना नज़रिया व्यापक और दृष्टि की तीक्ष्णता को बनाए हुए वो समाज के दूर दराज के कोने में भी छुपी बैठी छोटी से छोटी विसंगति को दृष्टिगत करें, अपने लेखन के द्वारा उन्हें उजागर करें, उनका समाधान ढूंढें। उनसे यही बहुत सारी अपेक्षा है। उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय महिमा जी। लघु कथा में बिंब धर्मिता, काव्यात्मकता, लोकधर्मी भाषा आदि से सज्जित शैली और समांतर कथाओं के प्रयोगों से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है डॉक्टर संध्या तिवारी जी ने। यद्यप उन्होंने अनेकानेक विषयों को लघु कथा में समेटा है, किंतु बहुपक्षीय स्त्री विमर्श ने उनकी लघु कथा को एक अलग शेड प्रदान किया है। बहुचर्चित अंधेरा उबालना है सहित 2 लघु कथा संग्रहों के योगदान के साथ उनके संपादन में एक साहित्य संकलन कॉफ़ी हाउस भी प्रकाशित हो चुका है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अभिराम साहित्यिकी की संयुक्त संपादक डॉक्टर संध्या तिवारी जी को चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो आइए संध्या जी। नमस्कार, मैं संध्या तिवारी। पिछले कुछ समय पूर्व लिखी हुई इबारत ज्योत्सना कपिल जी का लघु कथा संग्रह मुझे प्राप्त हुआ और अभिराम वाणी पर
उसके लिए आमंत्रण की चर्चा में मुझे भाग लेने के लिए प्रस्ताव मिला और उस प्रस्ताव को मैं साहस से स्वीकार करते हुए यहाँ पर उपस्थित हूँ। धन्यवाद आप सभी का। यूं ज्योत्सना कपिल जी रचना के क्षेत्र में जाना माना नाम है। उनकी बहुत सी रचनाएं आ चुकी हैं। उनका उपन्यास मातृभूमि से, जिसने अभी अभी हाल ही में धूम मचाई, तथा उनका कहानी संग्रह, उनके संपादन, उन्होंने अपने कदम हर क्षेत्र में रखे हैं। लेकिन ये उनका पहला लघु कथा संग्रह है और इसमें उनकी 55 लघु कथाएं सन्निहित हैं। जितनी अच्छी वो लघु कथा में है, उतनी अच्छी ही कहानी में, उतनी अच्छी ही उपन्यास में। लघु कथा चूंकि एक ऐसी विधा है जिसमें बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे घटनाओं को, पात्रों को एक छोटे से कलेवर में बांधना होता है, जिसमें कि बात भी हो जाए और अधिक मात्रा में उसका स्पेस भी न जाए। मैं तो ये कहूँगी कि लघु कथा बिल्कुल ऐसा ही है जैसा बोतल में उतारने के लिए जिन। तो ये बोतल में जो लोग जिन उतार लेते हैं, ये कोई आम लोग नहीं होते, बहुत खास होते हैं। ऐसे ही ज्योत्सना जी ने अपनी छोटी छोटी रचनाओं में, अपनी लघु कथाओं में बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बातों को रखा है। लिखी हुई इबारत की जो समीक्षा है, जो पूर्व पीठिका है या प्राकथन है, वो B.L. अच्छा जी ने लिखा है। B.L. अच्छा जी ने बहुत खूबसूरती से उनकी रचनाओं को लिखते हुए, संवारते हुए कहा है। उससे मैं 2 लाइनें आपको पढ़कर सुना रही हूँ। लिखी हुई भारत में जहाँ पुरानी पीढ़ी को बदलाव की दिशा मिलती है, वहीं द्रौपदी, आईना, स्वाभिमान, कमजर्फ, 4 दिन की बुज़दिल, टूटते कगार, फितरत, शिकारी जैसी लोक कथाओं में पुरुष मनोवृत्ति के गहरे रंग भी चुनौती पाते हैं। ज्योत्सना जी ने पुरुष पात्रों को ही नहीं, महिला पात्रों पर भी अपनी कलम चलाई है। बाल मनोविज्ञान पर भी अपनी कलम चलाई है। उनकी लोक कथा चुनौती, रोबोट, मिठाई, ये लोक कथाएं पुरस्कृत भी हैं और इनके मनोविज्ञान इतने खूबसूरत हैं, इतने जाने माने हैं कि पढ़ते हुए एक बार आह निकल जाती है। इनको पढ़ते समय अगर स्त्री के मनोभाव में अगर कहीं कुंठा दिखाई देती है, कहीं जिजीविषा दिखाई देती है, तो कहीं बेबसी दिखाई देती है, तो कहीं बहुत जिंदा दिली भी दिखाई देती है। इसी तरह से इनके पात्र अपने लिए अपनी जमीन अपने आप ढूंढते हैं। जैसा कि कहा जाता है, लोक कथा में लेखक के हाथ की कठपुतली होती हैं उसके पात्र, लेकिन ज्योत्सना जी के पात्र उनके हाथ की कठपुतली न होकर के उनके जिए हुए पात्र हैं। उनकी किताब अपने आप में बेहद सराहनीय है और मैं ये रेकमेंड करूँगी कि इसको सबके पास होना चाहिए, या सब इसको पढ़ कर के देखें। और जिस तरीके से
अपना अपना नज़रिया है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, उसी प्रकार पढ़ने के बाद भी कैसा स्वाद आता है, इसकी भी अपनी एक ऊर्जा है, अपनी एक रचना है, अपनी एक स्वाद है। वही मैं कहना चाहूँगी कि ज्योत्सना जी एकल धुरी से निकलकर राष्ट्रीय चिंताओं की सबब बन जाती है। उनके पात्रों में बचपन तो झांकता ही है, अभिभावकों की भी मनोवृत्तियां झांकती हैं। उनकी जो रचनाएं हैं उसमें मुफ्त शिविर, किस ओर, लिखी हुई इबारत, एक और द्रौपदी, प्रेमचंद, प्रेम की बंद गली, कमजर्फ, हरे कांच की चूड़ियाँ, हालात, भयाक्रांत, बारूद से जन्नत तक, 4 दिन की, भगवान या भूख, ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं जिन्होंने अपनी अर्थ छटा को भी बिखेरा है। बीएल जी के शब्दों में थोड़ा सा मैं और उससे जोड़ूं, लेखिका के पास अपने आसपास को देखने का नजरिया भी है, और मैं भी इस बात से उनकी इत्तफाक रखती हूँ कि जिस नजरिए से ज्योत्सना जी अपने आसपास को देखती हैं वो वाकई बहुत ही विशद और बहुत सूक्ष्म है। कहीं ना कहीं इतना सूक्ष्म है कि उन्होंने इस लघुकथा में उसको बांध कर रख दिया। इस लघुकथा संग्रह में बहुत बारीकियां हैं, आप इनको पढ़ेंगे तो जानेंगे। धन्यवाद। अभिराम वाणी जैसा मंच और लिखी हुई इबारत लघुकथा संग्रह जैसा मौका देने के लिए मैं ज्योत्सना कपिल जी और डॉक्टर उमेश महादोशी जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बहन संध्या जी। लघु कथा की नई पीढ़ी में अनेक रचनाकार उभर कर आए हैं जिन्होंने अपनी चमक से लघु कथा के उपमन को जितना चमकाया है उतनी ही अपनी रचनात्मकता की सुगंध से महकाया भी है। मेरा मानना है कि किसी भी साहित्य को अपने समय के साथ संबद्ध करने का काम प्रमुखतः उस साहित्य में आने वाली नई पीढ़ी ही करती है। लघु कथा की वर्तमान पीढ़ी निसंदेह अग्रज पीढ़ी के काम को बखूबी आगे बढ़ा रही है। आज की चर्चा को अगली वक्ता के रूप में मैं नई पीढ़ी की एक चर्चित और ऊर्जावान लेखिका डॉक्टर उपमा शर्मा के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो मैं आमंत्रित करता हूँ उपमा जी को। उपमा जी का एक महत्वपूर्ण लघुकथा संकलन संपादित होकर के प्रकाशित हो चुका है। तो आइए उपमा जी। उपमा शर्मा कुछ समय पूर्व आए ज्योत्सना कपिल के लघुकथा संग्रह लिखी हुई इबारत की पुस्तक चर्चा के लिए अभिराम वाणी द्वारा दिए गए आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करती हूँ। कथा कुल की सबसे छोटी विधा लघु कथा अपने छोटे से स्वरूप में अपनी मारक क्षमता के कारण अति विशिष्ट है। यही विशिष्टता ज्योत्सना कपिल के 55 लघुकथाओं के पुष्पों से सजी इस लघुकथा संग्रह लिखी हुई इबारत में नजर आती है। यत्र तत्र सर्वत्र प्रकाशित होने वाली ज्योत्सना कपिल का ये प्रथम लघुकथा संग्रह है। इससे पहले प्रकाशित कहानी संग्रह को पहले ही पाठकों और मनीषियों का भरपूर प्यार मिल चुका है। अपनी बाल कहानियों और कविताओं से पाठकों पर अपना प्रभाव छोड़ती ज्योत्सना के हाल ही में मातृ भारती पर प्रकाशित उपन्यास उर्वशी ने सफलता के नए आयाम रचे हैं। लघुकथा हृदय के तारों को वैसे ही झंझना देती है जैसे बिजली का करंट। जब कोई भी संवेदना हृदय को छूती है तो हृदय में एक पीड़ा जन्म लेती है। वो पीड़ा लेखक को इतनी उद्वेलित कर देती है कि लेखक इस पीड़ा को कागज पर उतारने को आतुर हो जाता है। ज्योत्सना की रचनाएं भी हृदय की गहन संवेदना का परिणाम है। ये रचनाएं पाठक के मन पर व्यापक प्रभाव छोड़ती हैं। मिठाई की परेश की अनजाने में ही की गई उपेक्षा या चुनौती के शास्त्री जी का प्रतिद्वंदी के चले जाने पर हताशा, ये दोनों ही ज्योत्सना की गहरी संवेदना को दर्शाते हैं। ज्योत्सना की लघुकथाओं का फलक विस्तृत है। ज्योत्सना
कथाएं जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों की साहित्यिक भट्टी में तपकर कुंदन बनकर निकलते प्रतीत होती हैं। ज्योत्सना के विषय अपने परिवेश से ही निकलते हैं। ये जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त सामाजिक विभुक्ताओं के अलावा आम आदमी का शोषण, भ्रष्टाचार और निम्न वर्ग के संघर्ष में जीवन का बहुत ही सरल तथा सजीव चित्रण करते हैं। इस संग्रह की लघुकथाएं जिस शिद्दत के साथ यथार्थ का रचनात्मक संदर्भ देती हैं, वह लेखिका की सुदीर्घ अनुभव एवं संवेदना का प्रतिफल है। जीवन के विभिन्न रंगों को समेटे ज्योत्सना का ये संग्रह भावनात्मक और मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत है। रोबोट, प्रेम की बंद गली, तमसोमा ज्योतिर्गय, किस ओर आदि लघुकथाएं जीवन के विभिन्न रंगों को समेटे हुए हैं। शब्द संयोजन की सहजता से पाठक पढ़ते हुए भाषा के प्रभाव में बहने लगता है और रचना पाठक से सीधा सरोकार स्थापित करके उसके हृदय में स्थान बनाने में सक्षम हो जाती है। लघुकथा में विचार, भाव, अनुभूतियों को सघन संवेदना के साथ प्रस्तुत करने की बड़ी चुनौती होती है। ज्योत्सना की कथाएं इस चुनौती को पूर्णतः जीती हैं। रोबोट, लिखी हुई इबारत, ममता, प्रतिकार सरीखी लघुकथाएं पाठक के मन को संतोष, तृप्ति एवं आशा की किरण देती हैं। इस संग्रह की रचनाएं कभी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं तो कभी दर्पण दिखाती हैं। एक ओर ये आंसू छलकाती हैं, वहीं दूसरी ओर अंधेरे को चीर प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करती नजर आती हैं। लिखी हुई इबारत संग्रह की परिचर्चा के लिए अविराम वाणी मंच पर आमंत्रण के लिए मैं डॉक्टर उमेश महादोशी जी एवं ज्योत्सना कपिल का धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बहन उपमा जी। और अब इस चर्चा के अंतिम वक्ता के रूप में मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूँ जो कथा साहित्य में जितने अधिकार पूर्वक सृजन कर रही हैं, उतनी ही वह काव्य सृजन में भी अधिकार संपन्न है। मैं आमंत्रित करता हूँ सुश्री विनय पवार जी को। विनय जी के 2 काव्य संग्रह और 2 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। लघुकथा सृजन में भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। तो आइए आदरणीय विनय पवार जी। नमस्कार, मैं विनय पवार दिल्ली से। कुछ समय पूर्व आए ज्योत्सना कपिल के लघु कथा संग्रह लिखी हुई इबारत की पुस्तक चर्चा के लिए अविराम वाणी द्वारा दिए गए आमंत्रण को स्वीकार करती हूँ। धन्यवाद अविराम वाणी। ज्योत्सना कपिल साहित्य के क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है। इनके कहानी संग्रह, लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही अनेकों संग्रहों का संपादन भी कर चुकी हैं। आकाशवाणी बरेली से कहानी एवं बाल कथाओं का प्रसारण कर चुकी हैं। साथ ही अनेकों पुरस्कार इनकी झोली में आ चुके हैं। अभी हाल ही में इनका उपन्यास उर्वशी मातृभारती पर काफी पसंद किया जा रहा है। लघु कथा अर्थात कम शब्दों में अधिक कहना। लघु कथा के महारथी आदरणीय BL आच्छा जी कहते हैं, सीमित काल, सीमित घटना चक्र, सीमित कथ्य और सीमित शब्दों से परे अनुभव के क्षण को संघनित बनाती है लघु कथा। इनके लघु कथा संग्रह लिखी इबारत पढ़ने बैठी तो मस्तिष्क के तार झंझना उठे। आम जीवन की दिनचर्या के दौरान होने वाली उठापटक में अनेकों छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं जो दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ जाती हैं। ऐसे ही अनेक मुद्दों पर ज्योत्सना कपिल की लेखनी ने करारी चोट की है। बात करें लघु कथा संग्रह की तो कुल 55 लघु कथाएं संगठित हैं इस संगठन में। चुनौती 2 महान फनकारों के मध्य कड़ी प्रतिस्पर्धा होते भी उनके तालमेल को दर्शाती है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा दर्शाती हुई लघु कथा। रोबोट में बताया गया कि समय बीत जाने पर महंगी चीज का भी कोई मोल नहीं रहता। हर चीज का एक उचित समय पर ही मूल्य होता है, उसके बाद वह मूल्यहीन हो जाती है। मिठाई में नजरिए का फर्क बहुत अच्छे से समझाया कि हम जो बढ़ चढ़कर बुजुर्गों की सेवा करते हैं, जरूरी नहीं उन्हें रास आती हो। अक्सर उनकी खुशी छोटी छोटी चीजों में छुपी हुई होती है। कब तक लोलुप नजरों के मध्य फंसी कामकाजी महिला की दयनीय स्थिति का बहुत सटीक चित्रण है, जिसमें पति को सरोकार सिर्फ उसकी तनख्वाह से है, उसकी समस्या से नहीं। मुफ्त शिविर में आज के हालातों का बहुत सटीक
वर्णन है, किस प्रकार मुफ्त शिविर के नाम पर शरीर के अंग चोरी कर लिए जाते हैं। श्वान चरित्र हल्के फुल्के व्यंग की श्रेणी में आता है, जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया और अंत में एक आह निकलती है। 3 कथाएं मैं कहूंगी लेखिका की, जिन्होंने बहुत ही गहन चिंतन में डाला। सबसे पहली है भेड़िया, जिसमें सरलता से उन्होंने दर्शा दिया कि हम पूर्वाग्रहों से कितना ग्रसित रहते हैं। किसी का हमारे पीछे आने का कारण हम सिर्फ उसकी बदनीयती समझते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि हो सकता है पीछे आने वाला व्यक्ति स्वयं ही हमसे डरा हुआ हो। कहानी में नायिका जिस मनस्थिति से गुजरी, हूबहू मैं भी कई बार उस मनस्थिति से गुजर चुकी हूं, तो बहुत अच्छे से मैंने इस स्थिति को समझा। सोचने पर विवश कर गई कि पूर्वाग्रह अक्सर कितने भयानक भी हो जाते हैं। दूसरी कथा हिसाब। राखी जैसे पवित्र त्योहार पे को भी हिसाब ने अपनी चपेट में ले लिया कि किस राखी पे नफा रहा, किस राखी पे नुकसान। जहां प्रेम व्यवहार नफे नुकसान की भेंट चढ़ गया। कमजर्फ का कथानक नया नहीं, लेकिन फिर भी चोट करती है। गलती भले ही पुरुष की हो, गालियां स्त्री के ही हिस्से में आती हैं। और संग्रह की आखिरी कथा तमसोमा ज्योतिर्गमय में अवसाद ग्रसित आत्महत्या पर उतारू नायक अपने अवसाद को धकेल कर किसी के प्राणों की रक्षा करने में कामयाब होता है, और इस कृत्य में उसके स्वयं के प्राणों की भी रक्षा होती है और वह नव जीवन का स्वागत करता है। उसके द्वंद्व का कम शब्दों में जीवन चित्रण करने के लिए लेखिका बधाई की पात्र है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी तो है ही लेखिका, लेकिन जिस खूबसूरती से शब्दों के साथ खेलती है, उसको पढ़ने से आनंद दुगना हो जाता है। सभी लघु कथाएं अलग अलग विषयों को उकेरती हैं। विषयों में दोहराव नहीं है, भाषा सहज सरल और सुघड़ है। लेखिका की शैली में प्रवाह है, रोचकता बराबर बनी रहती है। भूमिका आदरणीय BL आच्छा जी के अतिरिक्त आदरणीय उमेश महादोशी जी ने भी लिखी है। महादोशी जी के कथन से पूर्णतः सहमत हूं कि यथार्थ से उद्भूत मनोरंजन का तत्व लघु कथा में बहुत प्रभावी रूप से प्रायः कम ही देखने को मिलता है, लेकिन ज्योत्सना की लघु कथाएं यथार्थ परकता को खोए बिना पाठक के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देती हैं। दृढ़ता से कहना चाहूंगी कि लिखी हुई इबारत का परिणाम पाठक के मस्तिष्क पर चोट और लबों पर मुस्कान है। बेहतरीन संकलन के लिए ज्योत्सना कपिल बधाई की पात्र है। पुस्तक प्रकाशित हुई थी अयन प्रकाशन से, मूल्य 250 रुपए था। लिखी हुई इबारत ज्योत्सना कपिल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय विनय कुमार जी। मित्रों, आज की चर्चा में हमने एक सशक्त लघुकथा संग्रह पर नई पीढ़ी के विचारों को सुना। आशा है आप इस संग्रह की लघुकथाओं का आनंद अवश्य लेना चाहेंगे। बहन ज्योत्सना को हार्दिक शुभकामनाएं। चर्चा में शामिल सभी मेहमान वक्ताओं को और श्रोता मित्रों का धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।